अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 हम स्टार्ट करने लगे हैं। अब इस चैप्टर 4 का एक लेक्चर इससे पहले जिसमें सारी डेफिनेशंस, मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं और मैट्रिक्स की सारी टाइप्स, जिसमें हमने नल मैट्रिक्स, स्केलर, डायगोनल, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, तमाम डेफिनेशंस पढ़ी। वो एक सेपरेट लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने लगे हैं। प्यारे बच्चों, चैप्टर 9, 10, 11, 1, 3 ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, इसके अलावा उर्दू के, इंग्लिश के, इस्लामियात के तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये कहा गया है, एक आपने ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसमें आई और जे इस तरह के एलिमेंट्स हों, जिसमें अब मैंने आपको बताया था ना, ये आर्डर के लिए चीज़ होती है। ये आर्डर ये बता रहा है कि हमने ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसमें 3 नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स होता है, जिसके अंदर 3 रोज़ हों, 4 कॉलम्स हों। फिर हमने ये प्रूव करना है कि I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 3 रोज़ 3 कॉलम्स का, उसको इस ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर वापस ए आए। तो देखें, सबसे पहले तो मैं ए लेट कर लेती हूँ। आप ए बी सी डी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा कि ए आई जे फॉर्म में। तो हम इस तरह से एक मैट्रिक्स लें तो 4 रोज़ होनी, 3 रोज़ 4 कॉलम्स होने चाहिए। नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो रोज़ 3 हमने लेनी है, 4 कॉलम्स लेने हैं। A11, A12, A13, A14, 4 कॉलम्स मुझे चाहिए थे, इस वजह से मैंने ये ले ली 4 तक इसको। फिर 2 1 सेकंड रो शुरू हो जाएगी, 2 2 यहाँ पे 2 3, फिर 2 4 और हम यहाँ पे तीसरी रो शुरू हो जाएगी तो 3 1 3 2 3 3 आई जे फॉर्म में, मतलब आई बी 3 जे बी 3, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये चीज़ बता रही होती है। और 3 4, तो ये मैंने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया 3/4 आर्डर का, ये आ गया। अब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 लेना है। तो हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ना, ये होता है 1, जिसके डायगोनल में एंट्री 1 आती है, बाकी सारे 0 0 1 0 0 0 और 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ऑर्डर 3/3 लिख लें या जस्ट 3 लिख लें, इसका मतलब यही होता है। I3 हमने लिख लिया, जिसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है, मतलब I3 है। अब हमने क्या करना है, I3 पहले रखना है क्योंकि यहाँ पे पहले है। I3 पहले और फिर A को, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वापस A आना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इनको मल्टीप्लाई के लिए पहले लिख लूँगी पहले बच्चों, फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले I3 लिखेंगे 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 और 1, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स A के साथ। तो अब हम A की वैल्यू लिख लेते हैं, A11, फिर A12, A13, A14, A21, 22, फिर 23, 24। तीसरी रो लिख लेंगे 3 1 3 2 3 3 और 3 4। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई का रूल ये होता है कि आपने पहली रो को सारे कॉलम्स के साथ 1 बाय 1 करना होता है। मैं इस पहली रो को जब इसके साथ करूं तो A11 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बाकी तो 0 हो जाएंगे। अब इस पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, A12 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बेशक ना लिखें, जस्ट A12 बाद में हम ऐड करके लिख देंगे, यहीं पर लिख दें। अब इस पहली रो को तीसरे कॉलम से करेंगे तो A13 आएगा और बाकी दोनों वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी। अब इस पहली रो को आखिरी कॉलम चौथे से करेंगे तो A14 आएगा और बाकी दोनों वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी। अब हम इसी तरह इस दूसरी रो को करते हैं तो पहली वैल्यू 0, अब A21 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे A21 आ जाएगा और नेक्स्ट वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इस दूसरी रो को दूसरे कॉलम से हम करते हैं तो ये 0 और 1 A22 के साथ मल्टीप्लाई होगा, A22 आ जाएगा और फिर ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब इस दूसरी रो को हम तीसरे कॉलम से करते हैं तो ये वैल्यू 0 होगी, A23 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 23 आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 0 आ जाएगा। अब हम इस दूसरी रो को आखिरी कॉलम से करते हैं तो पहली वैल्यू 0, अब यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो A24 आ जाएगा और फिर 0 आ जाएगा। अब इस तीसरी रो को इसी तरह 1 बाय 1 हम चारों कॉलम्स के साथ, इस तीसरी रो को ना 1 बाय 1 चारों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें पहली भी 0, दूसरी भी 0, यहाँ पे A31 आ जाएगा। अब इसको दूसरी रो से करेंगे, ये वैल्यू भी 0, ये भी 0 और फिर A32 आ जाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो जस्ट A33 आएगा, ये भी 0, ये भी 0 बन जाएगा, तो 0 और यहाँ पे फिर A33 आ जाएगा। अब इसको जब आखिरी कॉलम से करेंगे 0 0 और फिर A34 आ जाएगा। अब हम अगर सारी वैल्यूज़ को ऐड करें तो वापस मैट्रिक्स A बनना चाहिए, यही हमारा क्वेश्चन था जो हम प्रूव कर रहे हैं। A11 ऐड करेंगे A12,
इसको ऐड करें तो A13 ये A14, यहाँ पे ऐड करें, ज़ीरो में जो भी वैल्यू ऐड हो तो वही वैल्यू आएगी ना, A22 आएगा, A23 आएगा, यहाँ पे A24 आएगा, इसको ऐड करें A31 आएगा, ये A32 आएगा, A33 और फिर A34 ये आ जाएगा। सो विच इज़ इक्वल टू A। इसका मतलब है कि जब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 को A से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर A आ गया। यही हमने प्रूव करना था। तो नेक्स्ट हमारे पास प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 2 है, जिसमें I4 इंटू ए, I4 को A के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर A आए। तो A तो वही है जो हमने मैट्रिक्स पहले पार्ट में लिया था, जिसमें 3 रोज 4 कॉलम्स हैं, ये 3 रोज और 4 कॉलम्स, A वही रहेगा। पहले I3 था फर्स्ट पार्ट में, अब सेकंड पार्ट में हमने I4 लेना है, यानी कि I4 का मतलब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, उसमें 4 रोज हों 4 कॉलम्स हों, तो ये 1 0 0, इसमें 4 कॉलम्स अब हमें चाहिए। फिर 0 1 0 0 आ जाएगा, फिर 0 0 1 0 और लास्ट पे 0 0 और फिर 1, यानी कि इसके डायगोनल में 1 और बाकी सारी 0। तो ये आइडेंटिटी 4 है, 4 रोज़ हैं, इसमें 4 कॉलम्स हैं। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है I4 को A से, तो वापस आंसर A आना चाहिए। पहले हम I4 लिखेंगे तो ये 1 0 0 0, फिर 0 1 0 0, फिर 0 0 1 और 0 0 0 0 और 1, ये मैंने I4 लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इस मैट्रिक्स A के साथ। तो अब मैं यहाँ पे मैट्रिक्स A लिखूँगी, तो यहाँ पे I4 और ये हमने मैट्रिक्स A लिख लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का वही रूल है जो पहले हमने पहले पार्ट में किया, पहली रो को पहले कॉलम से, तो जस्ट A11 और बाकी वैल्यूज़ तो 0 हो जाएंगी। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना प्यारे बच्चों, सॉरी अब ना एक गलती हमसे हो गई है, अब ऐसे तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकता ना, ये अगर आप इस सारे को करें ना इससे, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। मैंने क्वेश्चन में गलत लिखा है इसको बच्चों, मैंने क्वेश्चन ठीक नहीं लिखा था। यहाँ पे AI4 था, इसको हमने मल्टीप्लाई करना था A से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है ना कि पहले में रोज़ और दूसरे में कॉलम्स अगर बराबर हो ना, जैसे इसमें हमारे पास पहले में नंबर ऑफ़ रोज़ और दूसरे में नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ये अगर इक्वल हो तो फिर मल्टीप्लिकेशन उनकी पॉसिबल होती है, तो फिर अदरवाइज़ वो नहीं हम कर सकते। मैंने I4 पहले लिख दिया था, बट क्वेश्चन ये था कि AI4 था, ये हमने A लिख लिया। देखिए ना, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ ये इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इट मीन्स। तो इस वजह से आपने पहले इसको नहीं लिखना, क्वेश्चन देखना है। मुझसे क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, AI4 था। अब मैंने पहले मैट्रिक्स A लिख लिया, फिर मैंने I4 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 लिख लिया। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ, मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर है वो वापस यही वाला A मैट्रिक्स आना चाहिए। पहली रो को पहले कॉलम से, तो पहली वैल्यू आएगी, ये भी इससे मल्टीप्लाई होकर 0, ये भी 0 और A14 ये भी 0, तो मीन्स A11 बाकी हम लिख लेते हैं, तीनों वैल्यूज़ हमारी 0 हो जाएंगी। अब हम इसको सेकंड कॉलम से करते हैं, A11 0 हो जाएगा, सेकंड कॉलम से यहाँ पे 1 2 था, तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू 1 थी ना, तो A12 आएगा, फिर ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। अब हम इसको थर्ड कॉलम से करते हैं, तो A11 A12 0, A13 आएगा, तीसरी वैल्यू आएगी 0 0, तो यहाँ पे A13 आ जाएगा और फिर प्लस 0 आ जाएगा। अब हम इसी रो को आखिरी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 0 0 और लास्ट पे ये A14 आ जाएगा। अब हम इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम से करते हैं, तो A21 आ जाएगा, फिर ये तीनों वैल्यूज़ नेक्स्ट हमारी 0 बन जाएंगी। अब हम इस दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ करते हैं, तो 0 और A22 आ जाएगा और फिर 0 और 0 आ जाएगा। तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 और फिर A23 आ जाएगा और फिर 0 आ जाएगा। अब हम इस दूसरी रो को आखिरी कॉलम के साथ करेंगे, 0 0 0, पहली तीनों वैल्यू 0 और लास्ट वाली A24 ये आ जाएगी। अब हम तीसरी रो को 1 बाय 1 सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A31 और बाकी जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी ना तो 0 आ जाएगा। सेकेंड कॉलम के साथ करें तो ये 0 A32 और फिर अगली दोनों वैल्यूज़ भी 0 हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरे कॉलम के साथ करें तो 0 0 1 है, A33 मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा, बाकी 0। अब हम इसको आखिरी कॉलम से करते हैं, तो ये 0 0 0 और फिर A34 1 से होगा, तो A34 आ जाएगा। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे A11 आएगा, इसको ऐड करें A12 आएगा, इसको ऐड करेंगे A13 A14
और ये A21 A22 और A23 इसमें ऐड करें जब 0 तो वही वैल्यू आएगी ना A24 A31 A32 A33 और लास्ट पे A34। सो जब हमने A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 से मल्टीप्लाई किया तो वापस आंसर क्या आ गया, A ही आ गया। तो यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट हमारे पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें 3 मैट्रिसेस हमारे पास A B C इनकी वैल्यूज़ गिवन है और हमने आगे इनमें से कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पहला पार्ट ये है कि हमने A माइनस बी फाइंड करना है। तो A माइनस बी का मतलब ये है कि हमने पहले मैट्रिक्स A लिखना है फिर माइनस बी लिखना है। तो A की वैल्यू ये है 0 -1 2 3 2 1 -1 0 और 4। फिर माइनस मैट्रिक्स बी लिखेंगे। मैट्रिक्स बी की वैल्यू भी गिवन है 2 1 -1 1 2 4 -1 2 1। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई या ऐड या माइनस करने, मल्टीप्लाई का तो रूल चेंज होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का बता रही हूँ कि आर्डर सेम होना चाहिए, तब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन सब का आर्डर सेम है तो मतलब हम इनको इजीली माइनस भी कर सकते हैं। तो अब हम इन वैल्यूज़ को माइनस करते हैं। माइनस का रूल ये होता है फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में से, सेकंड को सेकंड में से, थर्ड को थर्ड में से। तो 0 दरमियान में ये जो माइनस है ना, ये सब के साथ अंदर साइन चेंज करेगा। 0 -2 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, ये 2 माइनस और ये माइनस, ये 2 माइनस और ये अंदर एक माइनस था उससे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 2 + 1 बनेगा, 3 - 1 आ जाएगा, फिर 2 - 2 आ जाएगा, 1 - 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 - 4, फिर -1 और ये माइनस +1 हो जाएगा, ये 0 -2 नेक्स्ट वैल्यू और 4 - 1 आ जाएगा, 4 - 1। तो अब हम इनको माइनस करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा, 0 - 2 करें तो आंसर -2 आता है। -1 और -1 भी 2 -2 होता है, 2 + 1 3 होता है, 3 - 1 2 आ जाएगा, 2 - 2 0, 1 - 4 करेंगे ना तो आंसर -3 आएगा, बड़ी वैल्यू वाला साइन यूज़ होगा। तो -1 + 1 ये तो वैसे 0 हो जाएगा, 0 - 2 करेंगे आंसर -2, 4 - 1 आंसर 3 आ जाएगा। सो ये हमारा आंसर होगा A माइनस बी का, जो हमने फाइंड करना था। मैंने इधर लिख दिया, बेशक आप उसको साथ इधर नीचे लिख लें। तो A माइनस बी इज दिस। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें पहले बच्चों B माइनस सी फाइंड करना है। B में से C को तो मैंने पहले यहाँ पे B लिख लिया, ये देखें ये वाला B, फिर माइनस इसी तरह और फिर C। तो C की जगह पे मैंने ये C की जो वैल्यू गिवन थी ना क्वेश्चन में, ये लिख दी है। अब हम इनको माइनस करेंगे तो जैसे पहले हमने किया पहले पार्ट में, सेम इसी तरह पहले एलिमेंट को पहले में से, तो यहाँ पे 2 - 1, सेकेंड को सेकेंड में से, 1 - 0 -4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 - 1, ये -1, ये माइनस माइनस प्लस, -1 + 2 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 1 + 1, फिर 2 - 5 आ जाएगा और फिर 4 - 0 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये -1 और -3, फिर 2 - 4 आ जाएगा और लास्ट पे 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा B माइनस सी का, जो हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ हम B माइनस सी लिख लेते हैं। 2 - 1 करेंगे 1, 1 - 0 1, 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 + 1 2, 2 - 5 तो -3, क्योंकि बड़ी वैल्यू वाला साइन यूज़ होता है। 4 - 0 4, -3 और -1 -4, 2 - 4 -2, 1 + 1 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा B माइनस सी का। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है A माइनस बी फिर -C। मैथ में रूल होता है कि ये जो ब्रैकेट होती है ना, ये ब्रैकेट हमें ये बता रही होती है कि सबसे पहले हम इसको हल करेंगे जो आएगा, फिर हम उसको C में से माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम A माइनस बी, चलें सारा लिख कर इकट्ठा लेते हैं, करना हमने A माइनस बी ही है। तो पहले हम A लिख लेंगे। A की वैल्यू 0 -1 2 3 2 1 है, -1 0 और 4 है। A माइनस बी और B की वैल्यू ये क्वेश्चन में गिवन है 2 1 -1 1 2 4 -1 2 और 1। तो A माइनस बी मतलब हम ये वाली वैल्यू A माइनस बी निकालेंगे पहले अलग करके, फिर माइनस जो आंसर आएगा ना उसको C में से करेंगे। तो C हम पहले साथ लिख लेते हैं, 1 0 -2 -1 5 0 और 3 4 और -1। तो पहले हम ना इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं A माइनस बी को।
वैसे तो हम ये पार्ट 1 में कर भी चुके हैं, मैं डायरेक्टली करूँगी प्यारे बच्चों। 0 - 2 आंसर -2 आएगा, -1 और -1 -2 आएगा, 2 ये माइनस माइनस प्लस तो 2 + 1 3, 3 - 1 यहाँ पे 2, 2 - 2 ये 0, 1 - 4 आंसर -3, -1 और ये माइनस माइनस प्लस 1, -1 + 1 0 तो 0 - 2 आंसर -2, 4 - 1 तो आंसर यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये हम पार्ट 1 में a - b अलग से कर भी चुके हैं, इसलिए ना मैंने यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। अच्छा, फिर दरमियान में माइनस है और फिर हम c की वैल्यू लिख लेते हैं। तो c है 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1। तो अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस कर देंगे। माइनस इस तरह से करेंगे कि पहले वैल्यू पहले में से दूसरी, दूसरे में से, जैसे पहले करते आए हैं। तो -2 -1 -2 -0 3 माइनस माइनस यहाँ पे +2 हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 -5 हो जाएगा और -3 और -0 आ जाएगा, 0 -3 और -2 -4 हो जाएगा। इसको भी हम डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बच्चों इसको पहले अलग अलग लिख लिए, अब मैं इसको माइनस कर लेती हूँ। मतलब मैंने एक स्टेप इसमें ये वाला कर ली है। तो -2 और -1 -3 हो जाएगा, -2 -0 तो -2 3 + 2 5 2 + 1 3 0 -5 -5 और यहाँ पे -3 ये -3 -6 और 4। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, ये भी सेम पार्ट नंबर 3 की तरह है। अब इसमें a को अलग करना है, तो पहले हम b - c करेंगे, फिर जो जवाब आएगा ना उसको a में से माइनस करेंगे। तो इसी तरह मैंने a इसी तरह लिख लिया, b - c लिखा, ये ब्रैकेट्स थी ना तो ये मैंने ब्रैकेट्स लिख ली। और मैथ का रूल ये होता है पहले ब्रैकेट को हल करना, तो मैं अब इन दोनों को पहले माइनस कर रही हूँ। 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 - 0 1 आएगा, -4 और ये माइनस माइनस +2 3 आ जाएगा, 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 - 5 आंसर -3 आएगा, 4 - 0 तो 4 आएगा, -1 और -3 -4 2 - 4 आंसर -2 1 ये माइनस माइनस +1 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये b - c सेकंड पार्ट था जिसमें हमने ये वाला आंसर निकाला हुआ भी है। अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं और इनको भी मैं अब डायरेक्टली करूँगी। 0 - 1 आंसर -1 -1 और -1 -2 2 -3 आंसर -1 3 -2 आंसर +1 2 ये माइनस माइनस प्लस तो 2 + 3 5 1 - 4 आंसर -3 -1 और ये माइनस माइनस +4 तो आंसर +3 0 + 2 तो 2 4 - 2 आंसर 2 आ जाएगा। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया है, ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ हम चेक करते हैं -2 -3 -1 ही आएगा। तो प्यारे बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, जब हम इसको माइनस कर रहे थे ना तो ये -1 और ये +2 -1 + 2 आंसर +1 आएगा। सो 2 - 1 जब हम करेंगे ना यहाँ पे आंसर +1 आ जाएगा। बाकी सारा हमारा आंसर वही है जो पीछे आंसर गिवन है, पीछे वाले आंसर से मैच कर रहा है, तो बाकी इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। यहाँ पे आपने थोड़ा सा देख लेना है, -1 ये माइनस माइनस +2 जब हमने किया तो +1 आया। ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बाकी इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।